Good morning, students. Today I am here in class 7th for teaching you subject Sanskrit. And the second semester's course is started. I started it last class. Previous class you also learned about this chapter 1, Prahelika. And this is the course for second semester, and so many word meaning we written in previous class, and I hope you all are written. But if anybody not written, so please write down, and any new word you see here, then also all of you write. त्वक वस्त्रधारी, त्वक मतलब सम, वेरी फ्यू, वस्त्र मीन्स क्लोथ, धारी मतलब धारण करना, तो हैविंग वेरी फ्यू क्लोथ्स, विभ्रन हैविंग। मस्क, मस्क वर्ड है कस्तूरी, जो हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है ना, जो बहुत काफी खुशबू देता है, तो मस्क उसको बोलते हैं, MUSK, मस्क मीन्स कस्तूरी। देह विवर्जिता, विदाउट बॉडी, देह विवर्जिता विदाउट बॉडी। जात मात्रा, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जात मात्रा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। मार्जारी, कैट। जीवा, टंग। तातर, कावाड़। गुण, स्युति, समृद्धि, विथ लेसेस लाइक क्वालिटीज। गुण, स्युति, समृद्धि। स्युति मीन्स धागा और गुण मीन्स क्वालिटी, समृद्धि मतलब उसको पूरा जो है सो भरा हुआ कहने का मतलब। तो विथ लेसेस लाइक क्वालिटीज। पंचभर्तृ, 5 हस्बैंड्स। भर्तृ, भर्ता शब्द आता है हस्बैंड के लिए, तो 5 हस्बैंड। शिला, स्टोन। सो दीज आर द वर्ड्स इन प्रहेलिका, जो पहेलियां हैं। तो हमने इसमें 3 या 4 आपको पढ़ाया था दैट डे। इफ यू रिमेम्बर, टुडे आई ऑल्सो रिपीट, आई अगेन रिपीट, एंड देन जो आगे के हैं 2-3 बचे हुए वो सारे आज मैं ले लेती हूँ, आज सारे मैं आपको बताती हूँ। तो ओपन योर बुक, द बुक, पेज नंबर, फर्स्ट चैप्टर ही है, पेज नंबर 1 ही है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वक वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम न बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी मतलब वन हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, बट नॉट इट इज अ किंग ऑफ बर्ड। ईगल, किंग ऑफ बर्ड कौन है? ईगल को बोलते हैं द किंग ऑफ बर्ड। वो बहुत ऊंचा उड़ान भरते हैं, और जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं तो ऊपर में आके ऑब्वियसली ऊपर ही बैठेंगे, तो वो वृक्षाग्रवासी हैं, बट नॉट इट इज अ किंग ऑफ बर्ड। ये पक्षियों के राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी और शूलपाणी दोनों ही शंकर भगवान के नाम है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि त्रिनेत्रधारी, इट हैज 3 eyes, but not it is the god शंकर। त्रिनेत्रधारी भी शंकर भगवान को बोलते हैं, 3 आंखें उनके, और शूलपाणी भी उनको बोलते हैं शंकर भगवान को। तो यहाँ पे त्रिनेत्रधारी है वो, he has 3 नेत्र, 3 eyes, but not it is the god शंकर। त्वक वस्त्रधारी, शंकर भगवान कैसे हैं? छोटे छोटे वस्त्र मृगछाला पहने रहते हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि त्वक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। सिद्ध योगी जो आप लोग सैंट को देखते होंगे, साधु उधु, केवल छोटा वस्त्र लंगोट पहने रहता है, तो यहाँ पे वो भी बोल रहे हैं कि त्वक वस्त्रधारी, he having clothes, having few clothes, having short clothes, but not it is a saint। जलम न बिभ्रन्न, जलम च बिभ्रन्न, घटो न मेघः, मतलब having water, it having water but not it is a pot, and neither a cloud। मेघ
उससे जो बादल है, क्लाउड है, उससे भी पानी बरसता है, और जो पॉट है उसमें भी पानी इकट्ठे रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये पानी है इसमें, बट ये ना ही घड़ा है और ना ही ये मेघ है, ना क्लाउड है। तो क्या है ये? यही पहेली है, यही बूझना है, यही समझना है अपने को। तो वृक्षाग्रवासी नमकक्षीराज वो क्या है? पेड़ के ऊपर में रहता है, और त्रिनेत्रधारी उसमें 3 आइज भी है, और त्वग वस्त्रधारी उसमें लाइक क्लोथ्स, स्मॉल क्लोथ्स लाइक छिटपुट क्लोथ्स भी हैं, और वो जो है उसमें जल भी है। तो ऐसे क्या चीज है? तो हियर द आंसर इज कोकोनट। नारियल जो होता है तो वो लंबे पेड़ के ऊपर में ही रहता है, और उसमें जो उसके त्रिनेत्र होते हैं 3, उसमें आपने देखा होगा जब छीलते हैं उसके ऊपर का परत, तो 3 आइज यू कैन सी देयर, एंड जो उस पे जो छोटे छोटे रेसे होते हैं दैट इज कॉल्ड हियर त्वग वस्त्रधारी। एंड पानी तो होता ही है, विभ्रन च जलम, न घटो न मेघ, न वो घड़ा है न वो मेघ है, बट उसमें पानी भी है अंदर में। तो ये नारियल इसका आंसर है। और ये जो त्रिनेत्र, जो 3 आंख हम लोग देखते हैं, इसमें नारियल का क्या है कि विश्वामित्र जो है एक बार बनाने लगे थे मानव अपनी तपस्या से, अपने इससे जो पहले के ऋषि मुनियों में तो बहुत तपस्या से वो लोग अर्जित कर लेते थे ना ज्ञान और प्रभाव, उनमें बहुत शक्ति आ जाती थी। तो वो स्टार्ट हो गए कि मैं मानव मैं बनाऊंगा। तो वो 3 आंख, उसमें पानी, वो मस्तक जैसा गोल नारियल का जो फल होता है उतना तक उन्होंने बनाया। फिर देवी देवता लोग सोचने लगे अरे ये मानव ये बना देगा जब आदमी, तो फिर ये सृष्टि क्या रह जाएगी। तो फिर मेनका जो है वो उर्वशी या मेनका कोई जो थी वो आई उनके पास, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो जो आकर के वहाँ पे इतना उनको रिझाई, डांस की और उनका तपस्या भंग कर दी। तो ये काम उनका अधूरा रह गया, वो नहीं बना पाए, और सृष्टि जैसा भगवान ने बनाया वैसा चल रहा है। तो वृक्षाग्रवासी नपक्षीराजः, it is on the top of tree, but not it is a king of bird. It has 3 eyes, but not it is the Lord Krishna, the God Krishna. Sorry, God Shankar. त्वग वस्त्रधारी मतलब having very few clothes, but not he is a saint Mahatma, and having water, but not it is a pot, neither it is a cloud. So the answer is nariyal, coconut. Second one, नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना सा देवी विवर्जिता। Second one, the woman created from a man or woman, man and woman, but still is without a body. In spite of being without a mouth, she makes a sound and is destroyed as soon as she born. Say who is she? A snap of fingers. A thumb and middle finger create this sound. A thumb and middle finger create this sound. But when it जब ये हट जाते हैं, it has neither a body nor a mouth, and is destroyed as soon as it is born. And destroys, जब ये छूटता है, destroy होता है, तब ये make it a sound. ऐसे चुटकी बजते हैं ना, snap. So that type. Third one, कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभर्तरी न पांचाली, यो जानाति स पंडितः। कृष्णमुखी मतलब his face is black
sees a cat. Dvijiva Nachasalpini. It has, she have two tongue, but not it is a sarpini, not it is a snake. Panchbhartri na Panchali. She has five husband, but not she is Panchali. पांच पतियों वाली तो पांचाली ही थी ना, तो बोलते हैं कि पांच पति है पर पांचाली नहीं है। यो जानाति स पंडित है, जो इसे जानता है वो, जो इसके बारे में जानता है वो पंडित है। तो वो काले हैं पर वो बिल्ली नहीं है, उसके दो जीव हैं पर सर्पिनी नहीं है। वो पांच पतियों वाली है पर पांचाली नहीं है, और जो जानते हैं इसे वही पंडित है। जो इसके बारे में जानता है वही पंडित है। तो इसका आंसर होता है पेन। कैसे? तो कृष्णमुखी, पेन के आगे जो है सो काला पेन होता है, काला लगा रहता है स्याही उस पे, तो कृष्णमुखी उसके आगे में ब्लैक लगा रहता है। और वो मारजारी भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं है। द्विजीवा नचसर्पिणी, फाउंटेन पेन में आपने देखा होगा बीच से ऐसे कट रहता है नींद में, तो वो द्विजीवा हो गए उनके, द्विजीवा हो गए। बट वो स्नेक, नॉट इट इज अ स्नेक। पंचभर्तरी, जो हम लोग पांच उंगली से पेन को पकड़ते हैं ऐसे लिखते हैं, तो पंचभर्तरी, बट नॉट सीज पांचाली। तो यो जानाति स पंडित, जो इसके जानता है, जो इसको लिखता है पढ़ता है इससे, वो पंडित कहलाता है। वो भी एक मीनिंग है और वो एक ये भी मीनिंग कि ये तीनों चीज ऐसे जो जानेगा वो पंडित है, वो ज्ञाता है। तो दिस द आंसर इज फाउंटेन पेन। कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजीवा न च सर्पिणी, पंचभर्तरी न पंचाली, यो जानाति स पंडिता। काले मुख वाली है बट नॉट इट इज अ कैट। शी हैज टू टंग बट नॉट शी इज स्नेक। शी हैव फाइव हस्बैंड बट नॉट शी इज पांचाली, द्रौपदी। सो हु नोज हर, who knows her is a scholar, पंडित। जो पेड़ के आगे लगा रहता है स्याही, दैट इज यहाँ कहा गया कि काले मुख वाली, उसके मुख पे कृष्ण मुख, बट नॉट शी इज कैट। वो जो नींब में ऐसे कटे रहते हैं आपने देखा होगा, तो उसके दो पार्ट हो गए, तो टू जीवा, टू टंग, बट नॉट इट इज अ स्नेक। और पांच उंगली से जो हम लोग पकड़ते हैं पेन को, तो ये पांच भरता, पांच पतियों वाली, बट नॉट सी पांचाली। तो यो जानाति स पंडिता, ये इसको जो जानता है, इससे जो लिखता पढ़ता है वो पंडित कहलाता है। फाउंटेन पेन। फोर्थ वन, दंतहीना शिला पक्षी निर्जीवो बहुभाषक गुणश्रुति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। दंतहीना, who is without teeth, and Shilapakshi, and without teeth. It is without teeth and it's the stone. Nirjivo Bahubhasaka. It have not life, it has no life, but speak loud. They speak loud. One who is without teeth but still eat stones. One who is without teeth, Dantahina, the one who is without teeth but still eat stone. Nirjiva Bahu Bhasaka, the one who has no life. The one who has no life, Nirjivo, but it makes more noise. बहुभाषका, बहुत बोलता है, it makes no voice, खट 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 करते रहता है। गुण श्रुति समृद्धो अपि, गुण श्रुति समृद्धो अपि, one who is tied with qualities, one who is tied with laces like qualities, with
with laces like qualities. गुण स्यूति समृद्धो अपि, वन हु इज टाइड विथ लेसेस लाइक क्वालिटीज, उसमें क्वालिटी है जैसे लेस के जैसा, और परपादेन गच्छति, हु गोज, एंड वन हु वॉक्स विथ अनदर फीट, जो चलता है दूसरे के पैरों के द्वारा, खुद वो नहीं चल पाता है, वो दूसरे के पैरों के द्वारा चलता है। तो इसका आंसर है शू। ऐसे क्या चीज है? तो शू है, जूते हैं। A shoe does not have teeth ना, shoe does not have teeth, but even then he crushes a stone. उसके दांत नहीं है पर वो जो है रास्ते में स्टोन वगैरह को क्रश करता हुआ जाता है। A shoe has no life, उसकी कोई लाइफ, अपनी लाइफ नहीं है। But even then it makes a lots of noise, उसकी कोई लाइफ नहीं है बट वो खट 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 कर चलने से आवाज आएगी तो वो makes a lots of noise. It is stitched with thread, वही जो गुणों से भरे हैं, जो गुणस्यूति, वो जो थ्रेड से बंधे रहते हैं, धागे रहते हैं, वही उसका गुण है। तब बांध देते हैं अच्छे से लेस को, तब चलते हैं ना। पहले का लिखा हुआ है ना, अभी तो बिना लेसेस वाले जूते आ गए हैं, बट पहले का ये लिखा हुआ है, तो इसीलिए लेसेस वाले जूते हुआ करते थे। तो लेसेस जो है उसका गुण है, तो उस थ्रेड एंड वॉक्स विथ, उसके कारण चल पाते हैं। सो एंड परपादेन गच्छति, एंड हु वॉक्स विथ अनदर फुट, अनदर ह्यूमन्स फुट, दूसरे के, वो खुद नहीं चलता है, जूता को कहीं रख देंगे तो चलेगा नहीं चलेगा, तो किसी के पैर के द्वारा ही चलता है। जब वो किसी के पैर में पहना जाता है तब वो चलता है। सो द आंसर इज शू। फिफ्थ वन, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगाद सिंहः पलायनम। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी मीन्स मस्क, मस्क बोलते हैं कस्तूरी को। तो कस्तूरी बोल रहे हैं कि फ्रॉम वेयर इज मस्क born, जायते मीन्स born और produced, is born, from where the musk is born, को हन्ति करिणाम कुलम। करिणाम मीन्स द हाथी के झुंड, हाथी का कुलम मतलब जो उसका कुल है, झुंड है, समूह है। कुलम मीन्स समूह। करिणाम मतलब टू द हर्ड ऑफ एलिफेंट। करिणाम मीन्स हो गया हाथी, और कुलम मीन्स उसके जो पूरे कुल हो गए, कुल परिवार हो गए, तो हर्ड ऑफ एलिफेंट। करिणाम कुलम का मीन्स हुआ हर्ड ऑफ एलिफेंट। तो बोल रहे हैं कि फ्रॉम वेयर इज मस्क इज born, मस्क इज born from where, who kills a herd of elephant, what does a coward doing inward, किम कुर्यात् कातरो युद्धे, what does a coward do during a war, मृगा सिंह पलायनम, from a deer a lion runs, from a deer a lion runs। तो इसके आंसर हो गए, यहाँ है 3 क्वेश्चन इसके अंदर है कि have been asked in this puzzle and their answer are given one by one in the 4th quarter part of this shloka। Musk is created in the navel of a deer, मृगात दिया है ना, मृगात, तो वही हो गया मस्क इज क्रिएटेड। पहला में है कि कस्तूरी जायते कस्मात्, फ्रॉम वेयर कस्तूरी इज born, तो यहाँ हो गया मृगात, उसका आंसर इसी में आ गया। एंड उसके बाद है लायन किल्स द हर्ड ऑफ एलिफेंट, को हन्ति करिणाम कुलम, तो कौन हाथियों के झुंड को मार सकता है, तो सिंह, मृगा सिंह। पहला का हो गया मृगा, दूसरा का हो गया सिंह। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, जो कातन है, जो कवाड़ हैं, वो युद्ध में क्या करते हैं, तो पलायनम, तो ड्यूरिंग बैटल, दिस इज द
runs away during the battle, पलायनम। तो जो three questions are in this slok and the answer is here. Answer is hidden here in the fourth part of this slok. Kasturi जायते कस्मात, from where Kasturi born and who killed the family of elephant and what do the coward in the war। तो यहाँ पे आंसर तीनों का मिल गया। कस्तूरी जायते मृगात सिंहम पलायनम। तो कस्तूरी जायते कस्मात मृगात कस्तूरी जायते को हंति करिणाकुलम सिंह हंति करिणाकुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे। तो पलायनम कात्र युद्धात् पलायनम कुरुते। अंडरस्टूड? यही पहेली है। सी एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। वृक्षाकवासी कः अस्ति? यहाँ दिया है लेखनी और नारिकेलः। तो वृक्षाकवासी नारिकेलः अस्ति। का स्त्री दे विवर्जिता अस्ति। छोटिका और लेखनी, तो छोटिका। का स्त्री दे विवर्जिता अस्ति, छोटिका। का कृष्णमुखी अस्ति। लेखनी, लेखनी कृष्णमुखी। लेखनी पेन को बोलते हैं। पेन के आगे जो फाउंटेन पेन में जो ब्लैक स्याही होती है ना, तो वही कृष्णमुखी, उसी का मतलब है कृष्णमुखी लेखनी। कह पर पादेन गच्छति। नारिकेल पादरक्षा। पादरक्षा मतलब पैर की रक्षा करने वाला क्या है? जूता चप्पल, तो शूज। पादरक्षा पर पादेन गच्छति। कस्तूरी कस्मात जायते। कस्तूरी मृगात जायते। मृग के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है, तो कस्तूरी मृगात जायते। सेकेंड वन, मैच ए एंड बी अप्रोप्रिएटली। त्रिनेत्रधारी नारिकेला। नारियल में त्रिनेत्रधारी नारिकेल के लिए आया है। नर नारी समुत्पन्ना, छोटिका। नर नारी समुत्पन्ना का वन से मैच करो, छोटिका। पंचभर्त्री पांचाली, पांचाली के 5 पदी थे। शिलाभक्षी पादरक्षा, ये जूता जो है पादरक्षा, पैर की रक्षा करने वाले, वो शिलाभक्षी हैं, जो उनको कुचल देते हैं, खा जाते हैं। कातर युद्धे पलायनम करोति। जो कवार्ड है, कातर है, कायर है, वो भाग जाते हैं युद्ध से। थर्ड वन, फ्रेम अदर वर्ड्स फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। वृक्षवासी तो वैसा बनाना है, वनवासी, गृहवासी, स्वर्गवासी। तो यहाँ दिया है शूलपाणी, तो क्या बनाएंगे? चक्रपाणी, शंखपाणी और कमलपाणी। चक्रपाणी, शंखपाणी और कमलपाणी। हाथ में भगवान का देखते होगे शस्त्र रहते हैं, चक्र रहते हैं और शंख भी होते हैं ना, शंख चक्र गदा, गदा पाणी। तो ऐसे त्रिनेत्रधारी ऐसा बनाना है, श्वेत वस्त्रधारी, त्रिनेत्रधारी, श्वेत वस्त्रधारी, हास्य मुखधारी, रक्त मुखधारी, जो भी याद आए इस तरह का वर्ड। शिलाभक्षी, अन्नभक्षी, फलभक्षी, श्वेत अन्नभक्षी, फलभक्षी, सर्पभक्षी, सर्पभक्षी। जो भी याद आए, कोई जरूरी नहीं है कि यही 3 वर्ड आपको लिखना है। जो भी इस तरह के वर्ड, कोई अन्य वर्ड आपको आते हैं तो वो भी लिख सकते हो। दैट विल ऑल्सो राइट। दंतहीन, नेत्रहीन, क्रियाहीन, बुद्धिहीन, ऐसे गुणहीन। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन। वृक्षाकवासी न च पक्षीराजः। तो इसमें दिया है वृक्षाकवासी अस्ति किंतु पक्षीराज नास्ति। वृक्षाकवासी तो है वो, लेकिन वो पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। तो हमको क्या लिखना है आपको? त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणी नास्ति। त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणी नास्ति। जैसे है ना शूलपाणी में विसर्ग है, तो आपको वैसे ही वर्ड लिखना है। शूल, क्योंकि इलस्ट्रेशन उदाहरण में देखो, एग्जाम्पल जो दिया है, तो पक्षी राजा में विसर्ग है, तो आपको भी शूलपाणी में विसर्ग देना ही है, सेम वर्ड देना है। ओनली अस्ति देना है, त्रिनेत्रधारी के बाद अस्ति और किंतु और फिर वही शूलपाणी और नास्ति। अस्ति, किंतु और फिर वो वर्ड और नास्ति। तो वस्त्रधारी न च
पांजारी नास्ति। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, द्विजिह्वा अस्ति किंतु सर्पिणी नास्ति। पंचभर्त्री न पांचाली, पंचभर्त्री अस्ति किंतु पांचाली नास्ति। तो इस तरह से ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीटेड, ये आज हमने कंप्लीट कर दिया। ये पार्ट 2 था, इसमें आपका एक्सरसाइज भी हो गया और सारे प्रहरिका का अर्थ भी हो गया और ये वर्ड मीनिंग भी हो गया सारे आगे। कुछ वर्ड मीनिंग मैंने प्रीवियस क्लास में लिखवाए थे। तो दैट ऑल वर्ड यू शुड लर्न properly and meaning, and from Sanskrit to English and from English to Sanskrit you should know properly and the meaning of the prahelika and what is the meaning of prahelikas and the all exercises, question answer and this matching, and ye third one and fourth one also you write in your notebook and learn properly. So I hope this chapter is clear for you. Any doubt then ask in next I solve it in next period and you can ask me send me message, through message you ask me any doubt you have if and I solve in next period. So आज इतना रहने देते हैं, आज के लिए हो गया। अंडरस्टूड, सारे समझ गए ना? तो